हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सालोपी का व्लॉग देखा और भैया व्लॉग में कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती वो सब पॉइंट्स कवर कर रहे हैं जिसकी वजह से नेहा इसकी धुलाई कर रही है। तो नेहा का डर तो ऐसा सताया हुआ है, इसकी सांस अटकी हुई है कि नेहा पता नहीं अब क्या क्या एक्सपोज कर दे तो मेरा क्या होगा। तो ये बहुत जबरदस्ती खुशी दिखाते हैं, फ्रेंड्स आज हम बहुत खुशी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, पुप्पी से भी मिलने जाना है। आज तक पुप्पी के घर नहीं जाती थी ये कभी, पुप्पियाँ ही बेचारी इससे मिलने आती थी सामान ले लेके। ये कभी नहीं गई है फूफी के घर सामान लेके। आज गई है भागी-भागी सारी फूफियों के घर, दादा-दादी के घर, सारे लोगों से मिलना है, इसको फटाफट करना है। और मुझे लग रहा है फटाफट भागने भी वाली है, लेकिन शायद नेहा के डर से हो थोड़ा-सा स्टेप बढ़ा ले, क्योंकि इनको भागने का कोई रीज़न तो है नहीं। मुंबई में भी जाके, मीरा रोड में भी जाके इनको इनके पास कोई काम-वाम तो है नहीं कि भैया नौकरी करनी है, किसी को कुछ काम सँभालना है। जो काम है इनका सिर्फ़ वीडियो उठा के, फ़ोन उठा के इधर-उधर घूमना है, वीडियो बनाना है, वो तो कहीं पे भी हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं, देखो फ्रेंड हमारा सोफ़ा नीचे जा चुका है, अब कुछ है ही नहीं कंटेंट, इसके बाद यही दिखाएगी सोफ़ा नीचे लग गया है, ऊपर जाके दिखाएगी सोफ़ा हमारा नीचे जा चुका है। अरे भाई पता है, तुमने बता दिया सोफ़ा नीचे जा चुका है। आज हम फूफी के घर जाएँगे और आज हमारी एक फ्रेंड भी मिलने आने वाली है। फ्रेंड ये देखो, हम कभी कपड़े प्रेस नहीं करते, सुबह से जो कपड़े पहने हैं ना इसने पूरा दिन सारी फूफियों के घर निकाल दिए। और एक शादी में गई, ओ भगवान! क्या शादी थी, उसके बारे में तो मुझे बात ज़रूर करनी है। तो नीचे जा रही है अपने अपने ऐसे बोरे में से कपड़े निकाले हुए जो पहनते हैं ना ये लोग बिना प्रेस करे हुए। फ्रेंड हम नीचे जाते हैं, हमारी एक फ्रेंड आई हुई है। मैं कहा आहा! फ्रेंड, इसकी फ्रेंड, आज तक 5 साल में तो इसकी कोई फ्रेंड नहीं आई, इसकी शादी में नहीं आई, इसके बर्थडेज़ में, इसकी एनिवर्सरी में आज तक इसकी कोई फ्रेंड आई नहीं। आज फ्रेंड कौन बन गई इसकी? आज कहाँ से पैदा हो गई भई इसकी फ्रेंड? जैसे रिज़ा के फ्रेंड्स पैदा किए थे ना, अचानक से पैसे देके 5-6 लड़कियाँ बुला ली थी, जो आज से पहले और आज के बाद कभी नहीं आई। तो ऐसे इसने भी एक फ्रेंड पकड़ ली होगी। तो वो फ्रेंड कौन थी? एक लेडी आई पतली-सी, एंड शी वाज़ वेरी एनर्जेटिक एंड माइट बी हर एज। उसके 2 बच्चे थे और वो आराम से आके बैठी है, इसको गिफ्ट लेके आई है, एंड शी वाज़ डिसेंटली ड्रेस्ड अप। और देख के ऐसा, मतलब देखो सर तो ढका हुआ है इसने, लेकिन हिजाब वाला फालतू का ड्रामा नहीं कर रखा कि हम हिजाबी हैं जी, बार-बार दुपट्टा सरक रहा है, पूरे टाइम दुपट्टा ही सँभाल रहे हैं। और अ, सामान इसके लिए गिफ्ट-विफ्ट जो भी है लेके आई है, पहली बार मिलने आई है। और ये मतलब उससे बात-वात करते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो गिफ्ट लेके जो आई है, कपकेक्स लेके आई है, उसपे हैदर लिख के वो दिखा रही है, फ्रेंड देखो इतने अच्छे लेके आई है, और आजकल इसको ना प्रमोशंस भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये प्रमोशन, ये हैदर का जो कपकेक का डब्बा था, इसने अपनी स्टोरी पे लगाया था। अब हो सकता है ये इसकी कोई कोलैबोरेटर हो, जिस जो केक-वेक बेक करती हो, उसी को फ्रेंड बना के बुला लिया हो और उसको बोला हो कि मैं तेरा केक का डब्बा दिखा दूँगी, क्योंकि आज तक इसकी फ्रेंड तो कोई थी नहीं। उसकी शक्ल देखो, इसको ऐसा लग जाता है कि हाय मुझसे बेटर कोई कैसे हो सकता है, जबकि वो लेडी आई थी जो भी है, इसी की एज की होगी, और लेकिन काफ़ी एनर्जेटिक और अच्छी सेहत वाली फिट एकदम थी। और ये फ्रेंड, हाँ, वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम ना फेसबुक पे मिले थे। आई एम लाइक रियली, फेसबुक पे मिले थे? ये ऐसे अनजान लोगों को फेसबुक पे कॉन्टैक्ट करती है क्या? तभी मुझे लग रहा है जो उसके लोग पुराने कहते हैं ना फेसबुक पे लड़कों को ढूँढती थी, उनसे बातें करती थी, तो वो सब सही बात हो गई। तो कहते फेसबुक पे मिली थी, तब से हम फ्रेंड बन गए, और ये हो सकता है लाइफ में पहली बार ही से इन पर्सन मिली हो। ये तो मतलब फेसबुक पे 2 बार किसी ने बात कर ली, इससे तो वो फ्रेंड बन जाता है। तो ये बहुत ही डेस्परेट है ये अपनी लाइफ में रियल रिलेशंस के लिए, क्योंकि इनकी लाइफ में सब कुछ वर्चुअली चल रहा है। इनको उनको इन्होंने अपनी लाइफ की ना एक बहुत प्रीशियस टाइम खो दिया ब्लॉग बनाने के चक्कर में। पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन ना इज़्ज़त मिली और ना कोई रिश्ते मिले। जो रिश्ते थे भी ना रियल, इनके माँ-बाप, भाई-बहन से, वो सब भी खत्म हो गए हैं। तो अंधों की तरह पैसे के लिए भाग रहे हैं, और अब तो ऐसा है कि एक्सपोज़ हो रहे हैं बुरी तरीके से, तो उस डर से भाग रहे हैं ये। अब ये हालत हो गई है उसकी कि जो पैसा कमाया भी है ना इन्होंने, उसको भी एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पैसा एन्जॉय वो करना होता है कि तुम अच्छे से अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करो, घूमो-फिरो, अपने मतलब सर्वेंट्स वगैरह रख लो, जो काम तुम खुद नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। और मतलब वेकेशंस ले लो और अपना लाइफ़स्टाइल सुधारो, अच्छा खाओ, अच्छी तरीके से जियो, अच्छी तरीके से अपनी फैमिली पे टाइम स्पेंड करो। लेकिन ये तो सिर्फ़ इसी में लगी रहती है कि किसको नीचा दिखाऊँ, भाई-भाभी के घर में क्या चल रहा है, उसके उनके उनका कंटेंट चोरी कर लूँ, और किसी और के व्लॉग कैसे बन रहा है, उनका कंटेंट चोरी कर लूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग में लगी रहती है, पब्लिक कैसे गालियाँ दे रही है मुझे रेडिट पे मेरे कमेंट्स में, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट बना लूँ। अब ये जा रही है फूफी के घर, इसके कपड़े देखो भई, मुझे ना इस तरीके से अनआयरन कपड़े होते हैं ना, बहुत बुरे लगते हैं। तुम कितना भी महँगा कपड़ा पहन लो, अगर उसको ठीक से प्रेस करके नहीं पहना ना, आयरन करके नहीं पहना, तो वो बहुत बुरा लगता है। अगर तुम थोड़ा हल्की क्वालिटी का भी कपड़ा पहन लोगे, अगर उसको ठीक से पहनोगे, कपड़ा प्रेस करा होगा और ठीक से दुपट्टा वगैरह जो भी तुमने लिया होगा, तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन भाई इनको ना ये बेसिक कॉमन सेंस ही नहीं है।
अब ये फुप्पो के घर जा रही है, फुप्पो के घर पहली बार सामान लेके जा रही है, 2-3 बॉक्सेस जो है ना वो दिखा के पूरे तरीके से दिखा के वहाँ जाके भी दिखाएगी भई, और आज तक कभी नहीं लेके गई। ये सब है नेहा फैज़ी का कमाल। तो भैया डर तो पूरा है। और यहाँ सनी को भैया पकड़ा दिया कि भैया तू है कामचोर और तू है बेरोज़गार, तो यहाँ पे फ्री फंड में मोटरसाइकिल लेके मत घूम, चल बच्चे को झूला दे। बच्चे को झूला देने का काम इसको पकड़ा रखा है कि भई बच्चे को झूला दे, और सनी भी फराड-फराड मतलब पूरे टाइम इसने ना इस ब्लॉग में फ्रेंड बहुत थक गए, फ्रेंड अब हम जा रहे हैं, फ्रेंड हम जा रहे हैं यहाँ, फ्रेंड हम आ गए वहां से, यही किया है। अब इसकी फ्रेंड जा रही है जो सो कॉल्ड फ्रेंड। अब फ्रेंड देखो ठीक ठाक घर से आई है, उसकी कार भी थी क्योंकि ये सालों पे की कार नहीं है, फ्रेंड की कार है। और सनी महाराज जी छोड़ने गए हैं, सनी महाराज अरे फ्रेंड मैं तुझे छोड़ने आऊंगा, मेरा मन तो कर रहा है तुझे घर तक छोड़ने आ जाऊं, लेकिन सालू खड़ी है दरवाजे पर, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। अब ये सनी महाराज इसको कार में बिठा के बाय बाय करते। सनी महाराज भी सोच रहा होगा कि भैया ये सही है, लेडी इतनी अच्छी पतली दुबली सी है, एक मेरी बीवी है, एक बच्चा पैदा करके इतनी बड़ी फुटबॉल बन गई है। सनी ऐसा नहीं कह सकते, तुम्ही ने तो कहा था कि अभी तुम्हारे खाने के दिन है, और अगर हम 4 क्विंटल के भी हो जाएंगे तो तुम्हें हमसे इतनी ही मोहब्बत रहेगी। हाँ तो बेटा कहा था ना मोहब्बत 0 थी, उतनी ही मोहब्बत रहेगी 0। तो हमने कहा था तुम 4 क्विंटल के हो जाओगे तभी भी 0 ही मोहब्बत रहेगी। हमने कब कहा, हमें तुमसे 100% मोहब्बत थी। तो फ्रेंड फालतू बातें ना करते, अब हम सालू अप्पी की गुलामी करते हैं। मेरा मतलब है उसको उसकी फुप्पो के घर ले जाते हैं, बहुत गालियां पड़ रही है, फटाफट फटाफट 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं। मेरा मतलब है क्लियर तो बोल नहीं पाएंगे हम, क्लियर करने हैं, तो वो सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए अब हम जाते हैं सालू अप्पी को लेके, मतलब आपकी सालू अप्पी और हमारी सालू अप्पी, सबकी सालू अप्पी को लेके जाते हैं। और जहाँ सालू अप्पी दिखा रहे हैं अम्मा जा रहे हैं फुप्पो के घर, आप भी चलो अम्मा सूट दे के आ रहे हैं। भाई तो अपना सूट तो बदल ले, इतना गंदा सूट। तो अब ये पूरे टाइम ना इनके घर यही है कि सब लोग मिलने ही आ रहे हैं, बस यही दिखा रहे हैं, था ही नहीं कोई कंटेंट, भाई मिलने ही आ रहे हैं, बस लोग मिलने आ गए, फुप्पी है, चाची है, पड़ोसी है। अच्छा अकबर अहमद, किसी ने कहा कि अकबर अहमद जो है ना सितारा जी उनकी कोई कजन का बेटा है, तो वही डिस्टेंट में मामू लगे ना, कोई डिस्टेंट रिलेशन में मामू लगे, इसलिए मामू बोल रहे हैं। और ये भी है कि इनके कई लोगों ने लिखा है रेडिट पे कि इनके ये पूरा मोहदा है ना, तो इनमें कजन मैरिजेस होती हैं, और बहुत जैसे होता है ना रिलेटिव मैरिजेस होती हैं, तो ये सारे जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है ना, सब आपस में रिश्तेदार ही हैं। तो कोई फुप्पी और इनकी पता नहीं कोई मौसी, खाला, खाला की शादी, जैसे नाज़ा खाला है, इन्होंने खुद ही बताया था, नाज़ा खाला भी इनके किसी रिश्तेदारों में ही शादी हुई है। तो ये सब ऐसे आस-पास रिश्तेदारों में ही हैं, तो सब लोग क्लोज़ निट कम्युनिटी टाइप मान लो, तो सब रिलेशन एक-दूसरे में रखते हैं। अब सालों-पे की हालत देखो, अभी पीछे से ही कुबड़ा निकल गया मोटापे की वजह से। और बच्चे को ले लेके देखो 3.5 महीने का बच्चा है, सारे टाइम ये घूमती रहती है, और बच्चे के कम्फर्ट का इसको बिल्कुल वो नहीं है। बच्चे को गोदी में लाद के सनी घूम रहा है, और या तो कार में बैठा के घूमते रहते हैं, कहीं-कहीं जाना है भी, इसे अपना कंटेंट बनाना है, बच्चे के कम्फर्ट की इसे ज़रा भी चिंता नहीं होती है। पूरे दिन लेके घूमती है, पूरी रात में बच्चा जगा रहता है, फिर ये कंप्लेन करते रहते हैं कि बच्चा सोया नहीं, बच्चे हमें तंग करता है। और हैदर की वजह से हम जा नहीं पा रहे, हैदर की वजह से आ नहीं पा रहे, और इसको इसका अपना बच्चा लेना गोदी में देख लो। बच्चा गिरे जा रहा है, इसे सँभलता ही नहीं है। इसको बच्चा लेने की आदत नहीं है, या तो इसके हाथ इतने मोटे हैं और छोटे हैं। एक्चुअली हाइट इसकी ओवरऑल छोटी ही है, तो 5 फुट की होगी ये, और मोटापा इतना ज़्यादा है, तो ये बच्चा सँभाल ही नहीं पाती है। इस ये ना बच्चा गिरता ही रहता है इसकी गोदी से, ये देख लो इसमें भी। इसका मोटापा देखो पीछे से कैसे निकल आया है। और लेकिन तभी भी इसको आज ही व्लॉग में हमने समोसे खाए, ये खाया, वो खाया, वो सब चल रहा है। अभी सनी कहता है फ्रेंड हमने इतने सब लोग मिलने आते जाते रहते हैं, फ्रेंड खाना नहीं खाया, खाना लगाओ भाई खाना लगाओ। कृष्णा इन्हीं के घर पड़ा रहता है, इनके घर मोस्टली तो वैसे नॉनवेज बनता है, क्योंकि सालू अप्पी जी आई हैं, सालू अप्पी को नॉनवेज खाना पसंद होता है, माता जी आराम से बच्चे के साथ टाइम पास कर रही हैं। और सालू अप्पी कहती हैं हमने खा तो लिया था ना वो थोड़ा बहुत समोसे और ये सब। सनी कहता है समोसे हमने नहीं खाए थे, तूने खाए थे। आई वाज लाइक कि रियली इतनी मतलब कैसे हो सकती है केयरलेस, जो इतनी मोटी हो गई है, कमेंट्स भी पढ़ती है, अगर चलो ठीक है सारे कमेंट्स नहीं पढ़ती हो, 50% भी पढ़ती होगी ना, तो 50% में भी लोग इसको बोल रहे हैं कि भैया बहुत बड़ा मतलब मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा कंट्रोल करो, तभी भी इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। समोसे-वमोसे सब खा रही है, फिर हैदर की वजह से तो हम खा लेते हैं फ्रेंड्स, हैदर की वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है, फिर हैदर की वजह से तुम कब तक मतलब कितना ड्रामा करोगे, हो गया हैदर की वजह से। और यहाँ मेहर देखो, मेहर को बुला रखा है, वही काला गमछा डलवा के मेहर को यहाँ बुला रखा है। अगेन मेहर जब तक ये सालू अप्पी यहाँ रहेगी ना, मेहर की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मेहर इसका बच्चा सँभालेगी, मेहर इसके साथ जहाँ-जहाँ जाएगी व्लॉग बनाती फिरेगी, मेहर इसकी सेवा में लगी रहेगी,
और पढ़ाई लिखाई सब गई तेल लेने। भाई बच्चों की छुट्टियां चल रही है क्या मौदा में स्कूल में? स्कूल गोइंग गर्ल है ना वो, तो उसको जाने क्यों नहीं देते? इतने ज्ञान पेले थे इसने उसमें लास्ट व्लॉग में, मेहर हमसे वादा करो तुम पढ़ोगी मेहर। और सनी आके हीरो बन रहा था, फ्रेंड ये ना 2 दिन जाती है 4 दिन नहीं जाती है, तो और ऐसे ही करती रहती है, और ये वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है ना। अभी तो तुम उसकी अम्मा बनी फिरती थी, तो अभी तो तुम यहाँ पे हो, तुम मेक श्योर करो कि वो रोज स्कूल जाए, पढ़ाई करे, होमवर्क करे, टीचर से मिल के आओ। खैर मैं इसको क्यों कंटेंट दूँ, पहुंच जाएगी स्कूल। फ्रेंड यहाँ पे तो हम भी पढ़ते थे, और फ्रेंड देखो हम वो बात हो रही कि टीचर से बात करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए आ गए, लेकिन टीचर ने बोला कि नहीं स्कूल में नहीं बना सकते ऐसे अपना ब्लॉगिंग, और फिर हमें पता भी नहीं टीचर से क्या बात करनी है। फ्रेंड हमें तो बहुत घबराहट होती है लोगों से बात करने में। फ्रेंड टीचर तो पढ़ी लिखी है, वो फिर अगर पढ़े लिखे लोगों के सामने कहाँ हम खड़े रह पाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हमने और सनी कहता है यार खाना खाते वक्त अच्छा है, दाल चावल सब्जी बना है, मैं तो एकदम सिंपल खाना खाना पसंद करता हूँ, और जब से साल हुआ है तब से मटन बिरयानी चिकन बिरयानी ये सब बनता है। तो भाई देख लो सालू अप्पी का डाइट ना सॉलिड है, जहाँ जाती है इसको मुर्गे और मटन और बकरे चाहिए होते हैं खाने के लिए। अच्छा इसी बात से याद है, किसी ने बोला था ना, जैसे ये लोग बोलते हैं ना हमें शादी में नाल गोश्त चाहिए, नाल गोश्त रोटी खानी होती है, तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि नाल गोश्त बीफ से बनता है। एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं पता ये सब बातें सही बताऊँ तो, और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए तो कोई भी मीट मीट ही होता है। बट अगेन अगर ये लोग नाल गोश्त बीफ वगैरह खा रहे हैं और उधर से दीपिका भी खा रही है, तो भैया सही कन्वर्ट हुई है वो तो। फिर वो तो सिर्फ खाने के लिए ही कन्वर्ट हुई है, वो होते हैं ना कन्वीनियंस के हिसाब से जो कन्वर्ट होते हैं ना, वो बहुत गलत होते हैं। या तो फिर पूरा कन्वर्ट हो जाए, अपना नाम वाम चेंज करे, पूरा नमाज वमाज पढ़ते हुए दिखाए, कलमा पढ़ते हुए दिखाए, जो भी मतलब करते हैं मुस्लिम लोग वो सब करते हुए दिखाए। ये नहीं कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दुपट्टा ओढ़ के, अम्मी कहती है दुपट्टा ओढ़ने से बरकत आती है, और इसके जैसे नहीं कन्वीनियंस के हिसाब से। फ्रेंड हिजाब का मतलब ये होता है फ्रेंड, सबसे अल्लाह ने हिदायत दी है, मैं आपसे हिजाब लिया करूंगी, और हम हिजाब फैशन के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अपने वेस्टर्न वियर के ऊपर हिजाब डाले, और अब जब मर्जी दुपट्टा इसका सरक रहा है कुछ है, हिजाब तो लेती ही नहीं, हिजाब से प्रमोशन के लिए टाइम पे लेती है। फ्रेंड्स हमारा मकसद हिजाब का ये मतलब ये नहीं है कि हम हिजाबी मॉडल बनना चाहते हैं। इसने ये कहा था उस हिजाब वाले वीडियो में कि मेरा मकसद हिजाबी मॉडल बनना नहीं है, और जबकि इसके इंस्टा पेज पे देख लो सिर्फ हिजाब के ही कोलैबोरेशंस आते हैं। अगर ये विदाउट हिजाब कुछ कोलैबोरेशन करती है ना, तो उसको वो शायद बहुत कम मिलते हैं। इसको हिजाब डाल के जो भी कोलैबोरेशन आता है ना, फटाफट हिजाब डालती है। बल्कि इसका ये साइन है, अगर इसने हिजाब डाला है विच मीन्स ये कहीं कोलैबोरेशन करने जा रही है। अब ये सनी को भी दिखा रही है फुप्पो के घर जा रहे हैं, ये वह सनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वे फुप्पो के घर जा रही है, दादी के घर जा रही है, नानी के घर जा रही है। सनी एक ड्राइवर है, सनी एक असिस्टेंट है। सनी को चाहिए कि तेरा यूट्यूब चैनल चलता रहे और कैश इनफ्लो होता रहे। सनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे कहीं भी ले जाओ, उसने अपनी जिंदगी बेच दी अपनी। तो वो सनी तो भैया जैसे होता ना पप्पू की तरह पीछे पीछे चलना है, उसने यही काम है। अब मेहर को साथ लिया, मेहर को साथ लेते अभी मुझे गुस्सा आ रहा था। अब मेहर को इसलिए लिया ना, कैमरा पकड़े कि भैया ब्लॉगिंग में तो दोनों आने चाहिए ना, अभी सनी सबा बच्चा ये दिखने चाहिए। और गली में जाएगी तो ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग कर रही है मेहर। वो गली में जा रहे हैं, दरवाजा खोल रहे, नौटंकी चल रही है, तो ये सारा मेहर कर रही है। अब ये जो फुप्पो आई है दादा दादी का घर दिखा रही है, ये फुप्पो आई है, तो फुप्पो इसके घर आई थी हैदर से मिलने, तभी सामान देना चाहिए था ना, तभी मिठाई देते, मिठाइयाँ भी नहीं खिलाई। ये ऐसी फैमिली मैंने पहली बार देखी, जब बच्चा हुआ है लोग मिलने आ रहे हैं मिठाई तक नहीं खिला रहे, और जो सामान ले रहे हैं ना वो फटाफट पकड़ते हैं, फटाफट पकड़ रहे हैं, और देते हुए कुछ भी नहीं दे रहे उन्हें, खाली हाथ, मतलब खाना तक भी नहीं खिला रहे। अगर जिसको इन्होंने खीर भी खिलाई है ना, वो जो बना दी थी इसने अजीब सी खीर, जो इसने खुद नहीं खाई, खुद बेटी खाला वाली खीर खाई है, और हो सकता है वो खीर किसी ने भी नहीं खाई हो, इसीलिए वो खीर जो भी आ रहे थे उनको दे रही थी, वो भी पार्ट इसने कवर किया है। तो हम ये मान ही नहीं सकते कि इसने किसी को ढंग से खाना खिलाया हो और कवर ना किया हो। भाई इतना बड़ा कंटेंट कि किसी को खाना खिला दे। अब यहाँ पता नहीं इनके मग्गे से नजर उतारने का, पानी उतारने का क्या फैशन है, सबके यहाँ जाके दिखाएगी, बोला होगा भैया मग्गे से उतारना। अच्छा अब ये फुप्पो है, पूरा इसने हेडिंग टाइटल डाला है कि स्वागत हुआ। भैया तुम्हारे स्वागत ही नहीं खत्म हो रहे, इतने मोनोटोनस ब्लॉग्स हैं कि इतना मोनोटोनस कंटेंट है इसका, तभी भी पब्लिक इसके ऊपर इतना प्यार बरसा रही है। आई डोंट नो व्हाई। अब यहाँ पे इनकी हालत देखो, इनकी हालत से साफ पता चलता है दे आर नॉट वेरी वेल ऑफ पीपल, बट फिर भी इसने प्रेशर डलवाया होगा कि हैदर को लेके आ रहे हैं भाई, तो हमारे पास हमारे लिए इतना तो बेयर मिनिमम करो, भले इसने पैसे दिए उसके, तो लेकिन ये फोर्स्ड वेलकम हुआ ना। वेलकम होता है कोई अपने दिल से करे, वेलकम वो था कि वो दादी जी फुफ्फो जी जो भी थी तुम्हारी, वो खुश हो जाती तुम्हें देख के, वही वेलकम होता है। नहीं जी टेबल सजाओ, फूल पत्तियां बिछाओ, उसके ऊपर केक,
बैठने के लिए इनके लिए 2 चेयर सजवाओ और उसके ऊपर उनके घर की हालत देख के पता चलता है कि वो कितना स्पेंड कर सकते हैं ऐसी फालतू की चीज़ों पे। लेकिन नहीं, ये सब ड्रामा इसको चाहिए होता है क्योंकि इसको लगता है कि ये वेलकम है। इनको पता नहीं भैया केक काटना वेलकम नहीं होता। पिछले 6 साल से तुम केक ही काटे जा रहे हो। जितने केक इन्होंने काटे होंगे ना, उतने केक एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में काटता होगा। जितने केक इन्होंने 5-6 साल में काटे होंगे। हर चीज़ के लिए केक काटते रहते हैं भैया। पता नहीं क्या इन्हें पागलपन है केक काटने का। अब महर जो है वो बेचारी केक उठा के ला रही है, इनका सामान-वामान सेट कर रही है, उसका शूटिंग भी करेगी, सब असिस्टेंट मतलब उन्हें बना के रखे हुए हैं। जहाँ ये मुंबई में रहती है तो रिज़ा की जान खा के रखती है, रिज़ा की ज़िंदगी बर्बाद करके रखती है। यहाँ मौदा में रहती है तो महर की लाइफ बर्बाद करके रखती है। अब यहाँ से भी इन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, कन्फेटी वाला भी चाहिए था कि ये फोड़े। अब सनी तो बच्चा सँभाल के बैठा है और सनी इतना फ्रस्ट्रेट लग रहा था, सनी को लग रहा था कि भई यहाँ क्यों आए, जल्दी-जल्दी निकलो, अपना काम करो, कंटेंट बन गया, निकलो। और ये आंटी जी लेके आई हैं, भैया ये फोड़ लो, भैया तुमने कहा था कि ये भी फोड़ना है, फोड़ दो। सनी कहता है ना अब नहीं फोड़ पाएँगे, रहने दो। महर को दे दिए, महर तू फोड़ ले भई, हमारे पैसे खर्च हुए हैं। अरे महर ने कहा हमसे नहीं फूटेगा। मतलब ड्रामा इतना ज़्यादा। वो बेचारी लेडी केक-वेक सेट कर रही है और इन्हें इतनी जल्दी में है ना, ये ये कोई जेन्युइन प्यार नहीं दिख रहा था। अगर फूफो से प्यार है, बैठ के उनसे बातें करो या उनकी बहू या बेटी जो भी है, उनकी फैमिली मेंबर उनसे बातें करो, नहीं। ये एज़ अ वीआईपी गेस्ट की तरह गई थी, अंदर गई, अपना नज़र उतरवाई, सोफ़ा सेट इनके लिए रेडी था, वहाँ बैठ गए दोनों के दोनों। वही टेबल आई जिसमें फूल-पत्तियाँ ऑलरेडी बिछी हुई हैं, केक आया, केक काटो, सामान दो, निकलो। तो ये एक फ़ोर्स्ड ट्रिप लग रहा था फूफी के घर, जो प्रेशर में इसको करना पड़ा। ऑफ कोर्स नेहा फैज़ी का प्रेशर है क्योंकि आज तक ये हमने तो नहीं देखा ये जाते हुए ऐसे। कभी-कभार जाती है जब इसे कंटेंट की भारी कमी होती है ना, तो रात में अंधेरे में जाती है लिटरली 30 सेकंड के लिए और वो घूम फिर के आ जाती है। फूफी इसे पैसे देती है और पैसे पकड़ के बेशर्मों की तरह आ जाती है। कभी फूफी को कुछ देते हुए नहीं हमने देखा। अब ये केक काट रही है तो वो कह रहे हैं कि भई हैदर से कटवा लो। अब हैदर वो बच्चा लेके बैठा हुआ है सनी। हैदर सनी को तो आगे होना ही नहीं है। सनी को तो इंटरेस्ट ही नहीं था। सनी कहा भैया काट लो ना भैया, क्या है तुम ही काट लो। ये सब सनी हैदर कैसे काटेगा सनी? हैदर तो सनी हाँ, हाँ, बच्चों से कटवा लो। हैदर यहाँ नहीं पहुँच सकता, तुम कटवाओ। अच्छा यही काट लेते हैं ऐसे, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा तो कंटेंट बनाना था, हमें तो कंटेंट बन गया। वो जिस चाकू से प्लास्टिक के चाकू से वो केक काटा, उसी चाकू से दोनों लड़कियों को, दोनों बच्चे थे जो, उनको खिला दिया। उसके बाद ना इन्होंने केक खाया ना कुछ। सनी तो इतनी जल्दी में था वहीं खड़ा हो गया और ये कपड़े निकाल के, हाँ, कपड़े लाए हैं, एक-एक टॉप निकाल के दिखाया, ये इसको आ जाएगा ना, ये इसको आ जाएगा ना। ऐसे मतलब 2 छोटे-छोटे बच्चों के कपड़े और 1 आध सूट लेके गई थी, ये सिर्फ़ इतना। कोई मिठाई नहीं लेके गई और इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबके लिए लेके जाती ना, बैग तो ऐसे दिखा रही थी पता नहीं कितना सामान लेके जा रही है। उस सनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। सनी को लग रहा था मैं तो बहुत बड़ा वीआईपी हूँ, मैं तो बहुत रईस इंसान हूँ, मुझे तो इस छोटे से कमरे में घुटन हो रही है। वो तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि पता नहीं कितना मुश्किल हो रहा है उसके लिए वहाँ बैठना। और सालू को तो भैया व्लॉग बनाना है, उसको तो लग रहा है कि एक-एक कपड़ा खोल-खोल के दिखा दूँ, एक-एक चीज़ खोल के एक डब्बा खोलने में मैं 30 सेकंड लगा दूँ, मेरा तो व्लॉग बन जाएगा। तो मेहर जो है असिस्टेंट वो बाकी काम करेगी क्योंकि सालू अप्पी जी अगर एक कपड़ा खोल के दिखा रही हैं, बाकी डब्बे-वब्बे तो कोई और ही सँभालेगा ना, असिस्टेंट सँभालेगा। तो वो असिस्टेंट बनी हुई है। मतलब ये औरत ऐसी औरत है जिसको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए ना 2 लोग लगेंगे। ये हैदर को कैसे सँभालेगी मुझे तो देखना है। ख़ैर पता नहीं कितना टाइम लगेगा वो सब टाइम आते-आते। क्योंकि इसको एक परमानेंट असिस्टेंट चाहिए जो एक जो होता है ना छोटे-छोटे काम करने का, इसका डब्बे बंद कर दे, इसके सैंडल पकड़ ले, इसका पर्स पकड़ दे, इसको पानी पिला दे, ऐसे असिस्टेंट चाहिए इसको 24 घंटे का एक अपने साथ। और अभी बेशर्मी खत्म नहीं हुई, सनी पैसे का पैकेट दे रहा है उसे, ये पैसे का पैकेट दे दो, तो वो पैसे का लिफाफा दे रही है फुप्पो को। और मतलब जैसे अपने पिताजी को पैसे देती है ना ऐसे दिखाती हूँ, वैसे ही फुप्पो को पैसे देते हुए दिखा रही है। मतलब बहुत बड़ी तुम दानवीर बन चुकी हो, बहुत बड़ी रईस बन गई हो, तुम अपने से बड़े-बड़े उम्र के रिश्तेदारों को पैसे देते हुए दिखाओगी और पैसे दोगी। अगर जिसको पैसे देने होता है ना, हेल्प करनी होती है, आराम से ऐसे हेल्प करते हैं कि किसी को पता भी ना चले। जैसे दिखा-दिखा के बड़ी दानवीर बनते हुए, बड़ी रईस बनते हुए ऐसे बत्तीसी दिखाते हुए जा रही है। और सनी भी, और वो पीछे से फुप्पो आई हैं कुछ सनी को देने के लिए, जो होता है ना रिटर्न गिफ्ट टाइप, जो भी आया है पहली बार आया है, तो उसको उसमें था अरे इसकी क्या ज़रूरत है, मन तो पूरा करता है इसको कि मेरे को मिल जाए फ्री का माल। और देखो फुप्पो मिठाई दे रही है, भैया फुप्पो मिठाई क्यों दे रही है? मिठाई तो इसको देनी चाहिए कि मिठाई लेके आए हैं जैसे, लेकिन पता नहीं क्या इनका रिवाज है, मुझे तो समझ नहीं आता। ये सिर्फ बहुत ही ज़्यादा इनको कुछ सिखाया नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या होगा, मुझे जहाँ तक लगता है सितारा अम्मी जी होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो अपने घर से सीखते हैं कि कैसे पेरेंट्स ट्रीट करते हैं लोगों को, या कैसे हम लोगों को ट्रीट किया जाता है कहीं हम जाते हैं तो, वहीं से सीखते हैं ना। तो सितारा जी तो ऐसी हैं कि भैया सब मैं ले लूँ, ले लूँ, ले लूँ, किसी को कुछ दूँ नहीं, किसी को कुछ खिलाऊँ नहीं। और सितारा
अम्मी जी ऐसी हैं कि ये किसी के घर जाते ही नहीं थे, या जाते भी होंगे तो कोई इनको इज़्ज़त देता नहीं था, क्योंकि वैसे तो सारा इनका पूरा खानदान ही बहुत ही ज़्यादा गरीब रहा है। तो ऐसा किसी ने इनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किया ही नहीं होगा, कोई जब जाते भी होंगे मौदा। तो इनके यहाँ लेन-देन वाला हिसाब ना बिल्कुल ज़ीरो पे है। इन्हें समझ ही नहीं आता कि किसी को कुछ देना-लेना भी होता है। ये सिर्फ़ खाली हाथ ऐसे चले जाते हैं किसी के घर, और कोई आता भी है तो ना उनको कुछ खिलाते-पिलाते हैं, ना कुछ सामान देते हैं। तो वही इसने सीखा है। अब दीपिका ने आने के बाद अपना वो वाला स्टाइल, तो शोएब के घर में तो फिर भी थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन ये तो वैसी है, बिल्कुल सितारा जैसी है, अपनी माँ जैसी है। इसका सपना ही था कि माँ जैसी बनूँ, बिल्कुल वैसी ही बन गई है। दे दो बस, हमें फ्री का माल दे दो, और हम किसी को कुछ नहीं देंगे। और अब जो देना पड़ रहा है ना फुप्पो को, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में देना पड़ रहा है। मत सोचो, इतने सूट आते हैं, इतने कपड़े आते हैं, तभी भी 2, 4, 5 सूट देने में इसको इतना रोना आता है। मतलब कोई भी दे देगा यार, क्या करोगे तुम इतने कपड़ों का? और बस मेहर को सामान ढोने के लिए मेहर सारा सामान उठाएगी। वो देखो, मिठाई का डब्बा भी मेहर ही पकड़ रही है। ये तो अपना वजन संभालते-संभालते निकलेगी। अब ये इतने सारे जो बैग लेके आई थी ना अपने घर से, उसमें एक फुप्पो के सामान नहीं था, दूसरी फुप्पो का भी सामान था। अब रास्ते में कोई और मिल गया होगा, वो बच्चे को प्यार-व्यार कर रहा है। उसके बाद पहुँच गई दादा-दादी का घर, जो आज इन्होंने पहली बार दिखाया है। और इस घर में ये कभी तो रहे होंगे शायद। तो दादा-दादी का घर, और इसको देख के बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि अरे शोएब ऐसे माहौल से निकला है और कहाँ तक पहुँच गया, बहुत फ़ख्र की बात है, ये और वो। किसी ने लिखा है कि तुम लोग तो इस लेवल के थे, दीपिका का शुक्रगुज़ार करना चाहिए तुम्हें कि दीपिका की वज़ह से शोएब वहाँ पहुँचा और शोएब ने तुम्हें बुलाया टाइप्स, ये सब लिखा है। अब दादा-दादी का घर देखो, वो ठीक है, जिन्होंने भी जो भी रह रहा है उस घर में, दूसरी कोई फूफो वग़ैरह कोई भी रह रहे होंगे इनके रिश्तेदार, तो उन्होंने तोड़-फोड़ के रेनोवेट करके ठीक से बना लिया। तो भी इसको लग रहा था, अरे ये कैसे हो गया? हमें तो लगता था बिल्कुल निहायत ही गरीब होंगे, ये तो ठीक-ठाक रह रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? फ्रेंड्स, ये तो कूलर भी है, देखो बहुत अच्छी हवा आ रही है। और इनका घर ठीक-ठाक बना हुआ था, और सनी कहता, देखो किचन देखो बहुत अच्छी बनी है, ये वो। तो इसको इसी में जलन होने लगी थी कि भाई ये लोग हम ठीक-ठाक कैसे हो गए? क्यों नहीं है बहुत ज़्यादा गरीब, बिल्कुल गरीब, हमें तो बहुत ही गरीब रिश्तेदार पसंद है। हमें कोई भी उभरता हुआ, पनपता हुआ रिश्तेदार पसंद नहीं है, हमें जलन होने लगती है उससे। तो अब देखो इसकी हालत देखो, ये ऐसे चलती है, मतलब कोई कह दे कि ये थोड़ी भी ढंग से पैसे वाली औरत है, कितनी घटिया इसका लुक और ये सब चाल है, दुपट्टा कान के पीछे डाल के, नौटंकी सी करना हिजाब के, और कैसे कपड़ों में घूम रही है। तो दीपिका के पाँव धो के पीने चाहिए। अगर दीपिका ना होती ना इनकी लाइफ में, तो ये भी ऐसे ही किसी घर में रह रही होती, यहीं कहीं शादी होती, क्योंकि इनकी मौदा में ही होती, कहीं दूर-दराज के रिश्तेदारों में कहीं होती, तो ऐसे ही रह रही होती है, बाकी जैसे लोग घूम रहे हैं ना, वैसे ही होती। और ऐसे ही किसी घर में जहाँ नाली वाली बह रही होती साइड में, वहीं रह रही होती। तो अभी इसकी जो ज़िंदगी बदली है ना, सिर्फ़ दीपिका ने ही बदली है, दीपिका की वजह से ही बदली है। दीपिका ने जो उसकी ग्रूमिंग की, दीपिका ने जो उसको अपने आप को कैमरे में दिखाने दिया ताकि यूट्यूब पे लोग इसको देख लें, वरना कौन देखता है इसको? तो लेकिन तभी भी ये इतनी एहसान फरामोश है कि अपनी भाभी की ही जड़ें काटने में लगी हुई है। तो फिर ऐसे इंसानों का ना बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें उन्हें ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, एहसान फरामोशी ना कभी करनी नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से निकले बच्चा-वच्चा, एक तो इनका ये है कि बच्चे को ना सबको दे देते हैं। अब बच्चा सो रहा था, अभी सोते हुए बच्चे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम क्यों दे रहे हो सबको? सोने दो ना उसे। नहीं, सबको बच्चा देते हैं, चलो बच्चा भी चला जाता है, सबके पास रोता-वोता नहीं है। वो ठीक है, अब पूरा घूम-घाम के वापस जा रहे हैं, रात हो रही है। रात हो गई है, सुबह से निकले हुए थे ये, और मेहर देखो, मेहर को बिठा रखा है। वो बेचारी बुझी हुई सी चुपचाप सी बैठी है। कृष्णा तो भैया उसका तो ड्रीम जॉब फुलफिल हो रहा है। उसका यही जो उसका ड्रीम था कि मौदा में घर-घर जाऊँ मैं, लोगों के व्लॉग बनाऊँ और उनके घर पड़ा रहूँ। पता नहीं कभी बेटी खाला के घर सो जाऊँ, कभी मैं मौदा के किसी भी घर में जहाँ पे सालोपी रखे वहाँ सो जाऊँ, ज़मीन पे चटाई बिछा के। ये इसका ड्रीम जॉब है। लेकिन मेहर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेहर की क्यों ज़िंदगी के पीछे पड़े हो? उसको तो पढ़ने-लिखने दो ना। अच्छा, ये ना रेडिट से बहुत ज़्यादा अभी ना डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। रेडिट पे कल परसों ही किसी ने लिखा था, इनके वो जो उम्रा का ट्रैवल वगैरह सर्विस इन्होंने खोली थी, वो बिज़नेस उसका क्या हुआ? आजकल दिखाते नहीं है। तो इमीडिएटली आज गए, वहाँ पे कार लेके स्पेशली पहुँच गए। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा एक और बिज़नेस है मौदा में जो हमने स्टार्ट किया था। हम उम्रा करवाते हैं, हज करवाते हैं, और फ्रेंड्स ये देखो, और मालकिन को वहाँ बुके दिया जा रहा है। मालकिन ने खुद ही कहा होगा कि मैं आने वाली हूँ, भूखे होके रेडी रखना।
और सनी कहता है, "फ्रेंड देखो हम मुंबई में रहते हैं तो ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते, लेकिन अभी मैं थोड़ा टाइम दूँगा। अभी देखो सालू का ऐसा है, पहले तो उसने कहा था मैं 4 दिन के बाद चले जाएँगे वापस, लेकिन अभी नेहा का बहुत खौफ सता रहा है उसे, तो मैंने सोचा है कि अभी हम और थोड़ा रुक जाते हैं और मेरा तो देखो क्या फ़र्क पड़ता है, ना मुझे वहाँ पे कोई काम है, ना यहाँ पे कोई काम है, वहाँ पे भी बच्चा सँभालना, सालू की सेवा करना, यहाँ पे भी बच्चा सँभालना, सालू की सेवा करना, तो फ्रेंड मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन सालू को लग रहा है कि नेहा थोड़ा भूल-भाल जाएगी, तो 2-4 दिन और, हफ़्ता 10 दिन और टिक टिक जाते हैं यहाँ पे, और जो-जो नेहा को जिस-जिस चीज़ ने प्रॉब्लम है, हम वो सारी पूरी कर देते हैं। फटाफट ब्लॉग बना रहे हैं, एक ही दिन में 3-3 4-4 पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड कभी-कभी सालू मुझे बोलते हैं कि कभी-कभी तो मालिकों के जैसे एक्ट करा करो, वो बात और है कि हम मालकिन हैं। तो लेकिन फ्रेंड इसलिए मैं ऐसे चेयर पे बैठ जाता हूँ, मेन चेयर पे कंप्यूटर चला के बैठ जाता हूँ। सालू ने कहा देखो कंप्यूटर का तो सीवी हमको नहीं आता है, तो हम यहाँ बैठेंगे तो फिर ठीक नहीं लगेगा, हमें तो कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं वो भी नहीं आता है। तो फ्रेंड इसलिए फिर मैं ज़रा अपनी अकड़ दिखाता हूँ कि देखो मैं पहले कंप्यूटर चलाता था, कुछ-कुछ करता था, वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी थी मेरी, ट्रैवल टिकट बुक करता था, मैं सऊदी में बहुत बड़ा काम करता था, बहुत अच्छी नौकरी थी। और मेरा तुमसे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि कंपनी वालों ने कहा था अगर तुम कंपनी छोड़ के जाओगे तो हम कंपनी बंद कर देंगे, तुम्हारे बगैर कंपनी चलेगी कैसे? फ्रेंड लेकिन सालू से सच्ची मोहब्बत थी, मतलब 0% मोहब्बत थी, तो इस चक्कर में फिर भी पैसा बहुत था, तो पैसे के चक्कर में हमने शादी कर ली है फ्रेंड। तो फिर लेकिन हमारा ये वाला बिज़नेस हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। फ्रेंड थोड़ा बहुत तो फ्रॉडपंती करते हैं, आपको तो पता ही है हम फ्रॉड है, मुँह से, शक्ल से बिल्कुल दिखता है आपको, सालों से बहुत कुछ सीख गया हूँ मैं। तो फ्रॉड का बिज़नेस है फ्रेंड, लेकिन फिर भी आप लोग हमें अप्रोच करिए, हम उम्रा हज सब कुछ करवाते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड सालू ने कहा है कि एक बार दोबारा उम्रा चलते हैं फ्रेंड, पिछली बार तो जल्दबाजी में चले गए थे, हैदर के लिए भी दुआ मांगी थी तो वो दुआ भी कबूल हो गए, तो फ्रेंड हम सोचे हैं उम्रा जाएंगे, और सालू ने बताया कि इस बार उम्रा जाएंगे तो पूरा 2 महीने का कंटेंट निकाल सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है उसको एक एक चीज़ की शॉपिंग करने में एक एक ब्लॉग बनाना होता है, तो हम सोच रहे हैं कि उम्रा पे जाएँ और फिर तो हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट हो जाएगा, 2 महीने की चिंता नहीं रहेगी, उसके बाद फिर देखेंगे कि फिर क्या करना है फ्रेंड, तो कोशिश करेंगे हम उम्रा पे जाएँ। अब जैसे ये घर आई ना, ये ढोल-वोल बज रहे थे, मुझे लगा ये बाबा जी कहाँ आ गए, क्या सीन है भला, और 2-3 औरतें नाचने लगी। बाद में सालू जी बता रही हैं, फ्रेंड वो हमारे जहाँ जो हाउस हेल्प है ना, वो उसके पापा रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पार्टी कर रहे थे, इसलिए नाच-गाना चल रहा था, इसलिए ना हैदर डर गया था भंगड़े की आवाज़ सुन के। भाई वो भंगड़ा नहीं था, वो ढोल बज रहा था। पहले जब ये आए ना, इतनी सारी औरतें अचानक से अंदर घुस के नाचने लगी, मुझे लगा कुछ और चक्कर है ये। बाद में समझ आया जब इसने क्लैरिफिकेशन दिया। पहले मैंने कहा ये नॉर्मल औरतें लग रही हैं, ये क्या चक्कर है? ऐसे कौन नाच रहा है? क्यों नाच रहे हैं? क्या सीन है? ये हो क्या रहा है? बाद में जो उसने बताया कि भैया ऐसे-ऐसे एक रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी, इसलिए नाच रहे थे। अगले दिन ये जा रहे हैं कमरिया, कोई दरगाह वगैरह होगी और मॉस्क होगी जो भी है, वहाँ पे इन्हें मन्नत मांगी थी, तो वहाँ जा रहे हैं। अब बेटी खाला को ले लिया, बेटी खाला को इसलिए लेती है क्योंकि बच्चा सँभालना होता है ना, जब चलना पड़े, जब बच्चे को ज़्यादा देर सुबह से शाम तक सँभालना पड़े, तो बेटी खाला को पकड़ लेती है। क्योंकि सासू माँ तो पूरे दिन बच्चा नहीं सँभालेगी ऐसे चलते-फिरते, लेकिन बेटी खाला तो भैया नौकरानी है ना, खरीदी हुई नौकरानी, तो वो मना करेगी। अब थोड़ी देर से शॉर्ट के लिए इसने अपनी गोदी में हैदर रखा था, बाकी पूरी कार ट्रिप में ना बेटी खाला को बच्चा दे रखा था। और ये ऐसे-ऐसे शॉट लेती है, अपनी शक्लें बना-बना के, जैसे बड़ी क्यूट लग रही है या मासूम लग रही है। इसकी शक्ल देखो भगवान, इतना मोटापा चढ़ गया, इतनी बुरी लगती है ये कि बता नहीं सकती मैं अब। और उधर फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं, सालू ने मन्नत मांगी थी, फ्रेंड देखो बच्चा हमारा बेटी खाला संभाल रही है, बेटी खाला को 2 दिन की छुट्टी मिल गई थी, बहुत है, और कृष्णा अपना ड्रीम जॉब करते हुए बैठा हुआ है पीछे, और हमारी बेगम बैठी हुई है हंसती मुस्कुराती, देखो उसको तो घूमना फिरना बहुत पसंद है फ्रेंड, उसको अगर एक 24 घंटे घर में रख लो ना, तो उसका बीपी हाई और लो हो जाता है, फिर मेरा बीपी हाई कर देती है फ्रेंड, बहुत मुश्किल होती है उसको, कहीं ना कहीं रोज का रोज प्रोग्राम बना के उसे घुमाना फिराना पड़ता है फ्रेंड। अब यहाँ पे पहुंच गए हैं और दरगाह में, और वहाँ पे देखो पूरे टाइम बेटी खाला ने ही बच्चे को पकड़ा हुआ है, और मतलब ऑब्वियसली थक ही जाएँगी ना, बच्चा कोई हल्का-फुल्का थोड़ी ना है। पूरा बच्चे को ऐसे लेके चलना आसान नहीं, ये इसको कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो अपने आप को ही सँभालते हुए टहलती रहती है, बस इसको लगता है कि मैं तो फ्री बर्ड हूँ। अब अंदर जो है दरगाह वगैरह में सनी ही लेके गया था, ये सब बाहर बैठे हुए थे। अब बाहर बैठे हुए उसके बाद लोग मिल गए होंगे थोड़े बहुत जो इन्हें जानते होंगे, पहचानते होंगे, या जो भी है वीडियो-वीडियो देखा होगा, सारे लोग आ गए हैं, और ये ज़मीन पे बैठे हुए उसे उठा नहीं जा रहा था पहली बात तो, और फिर उनके साथ फ़ोटो खिंचा ली। अब पीछे जो भी बना हुआ है वो सब है, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसे में फ़ोटो नहीं खिंचानी चाहिए ये और वो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसे कमेंट पे भी लोग लिख रहे हैं नीचे कि शिर्क है, बिदअत है, फिर से जैसे हमेशा लिखते हैं, लेकिन फिर तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है अगर तुम इतना सब होने के बाद भी लिख रहे हो और फिर से देख रहे हो? या तो फिर लिखो और फिर हट जाओ ना, देखना बंद कर दो भई। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे रिलीजन को
ठीक से फॉलो नहीं कर रही है तो मत देखो ना, लेकिन देखते रहेंगे, इसके जो व्यूज़ मिलते रहेंगे, ये तो और पैसे वाली होती रहेगी। अब दरगाह में जाके फ़ोटो खिंचा रही है, सनी वहाँ गुलामों की तरह खड़ा है बच्चा सँभालते हुए। ये औरत अपना बच्चा खुद नहीं सँभालती, इसको बच्चा चाहिए था जब से इसकी शादी हुई थी। सारे दिन रोना-धोना, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, इतना नौटंकी मचा रखी थी, लेकिन बच्चे की इसको बिल्कुल परवाह ही नहीं है। वहाँ पे एक फैमिली आई थी, तो इतनी सारी बेटियाँ थी उनकी और वो कहते हैं हमारे घर की बेटियाँ हैं और तो उसके सामने फ़ोटो खिंचा रही थी और कहती फ्रेंड्स कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने अपनी बेटियों के लिए बोला ये हमारे घर की बेटियाँ हैं, बेटियों को इतनी इज़्ज़त दी है फ्रेंड्स। हाँ भाई, हर कोई इंसान तुम्हारे जैसा नहीं होता ना जिसको बेटा ही चाहिए होता है। इसने आईवीएफ कराया है और इसको 100% शुरू से पता था बेटा होने वाला है, लड़का होने वाला है। इसने इतने ड्रामे किए, हमको तो लड़की चाहिए थी, हमको तो लड़की चाहिए थी, सनी को लड़की चाहिए थी। भाई सनी को लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी और अगर लड़की हो जाती ना तो सनी के ना रंग-ढंग बदल चुके होते। जो इतना अभी फैल रहे हो ना तुम लोग, तुम्हारी सिट्टी-पिट्टी गुम हो चुकी होती है, ना सनी तुम्हें कोई इज़्ज़त देता, ना तुम्हें मोहल्ला में कोई इज़्ज़त मिल रही होती। और ये सनी ना बच्चे से इतना प्यार कर रहा होता है जितना ये दिखाता है ना आजकल अपने बच्चे को संभालते हुए, वो कुछ नहीं कर रहा होता, ये हम सबको पता है। दूसरी दरगाह में जा रहा है, सनी को देखो, इसका एटीट्यूड देखो, चश्मा लगा के तो ये दरगाह में जा रहा है। भैया तुम भगवान के सामने प्रे करने जा रहे हो, ये हीरोपंती करने जा रहे हो। इसका ना एटीट्यूड ऐसा हो गया है, मोदा जाके तो ये और फैल जाता है। इसको लगता है कि मैं वहाँ सबसे बड़ा रईस हूँ, सबसे बड़ा मैं स्टाइलिश हूँ, मैं तो बॉम्बे से आया हूँ, मैं तो भैया सही में हीरो हूँ कोई वहाँ का। जबकि वहाँ मीरा रोड के अलावा इसको कोई भाव नहीं देता, इवन मीरा रोड में भी इसको कोई ऐसा कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन अब ये जाके पूरा दरगाह वगैरह का ट्रिप करके इन्होंने दोनों दरगाह वगैरह का सब कर दिया, वापस अब भालू अप्पी ऐसे घूम रही है पूरा मुंह सुजा के। ये ओरिजिनल इसका फेस है, क्योंकि ये फिल्टर विल्टर लगाती है ना तो थोड़ा सा कई बार इसका फेस पतला आ जाता है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल फेस है, इतना मोटापा। तो यहाँ पे अब जहाँ से तो निकल लिए, यहाँ पे भी 2-4 लोग मिल गए, उसको भी कैप्चर करना है, छोड़ कैसे दे। अब कान में खुजली हो गई है, फ्रेंड हमारे कान में खुजली हो गई है, हमें आदत नहीं है ना हिजाब पहनने की। उसके बाद सीधा कट टू, ये फुल ऑन कपड़ों में मिली और ये हाथ में इसमें बच्चा था, बच्चा दे रही थी सनी को, ये पता नहीं सूट पहना हुआ था, दुपट्टा पहना था, इसका पूरा ही ऊपर होता जा रहा है और ये ऐसे हिजाब पहन के मलमल का इतना महँगा सूट पहन के आई है। फ्रेंड हम शादी में आए हैं और सनी उन्हीं कपड़ों में घूम रहा है जिसमें ये सुबह से दरगाह वगैरह में घूम रहा था। सुबह से लेके 2-3 जगह जहाँ पे भी गए हैं, उसके बाद सालू ने कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि इसे शादी में जाना है। सनी ने तो कपड़े भी चेंज करना ज़रूरी नहीं समझा, सालू पूरी दुल्हन बन गई। इसके लिए होता है शादी मतलब मैं सबसे ज़्यादा दुल्हन लगूँ और वहाँ जाके कह रही है, इसने दिखाया शॉट, फ्रेंड हम शादी में आए हैं, हम शादी का खाना खा रहे हैं और मैं ये देख रही हूँ ये खाना शादी में आया हूँ, ये तो भैया भंडारे में भी हमारे यहाँ बेटर खाना बेटर तरीके से दिया जाता है और इस खाने के लिए इतनी पागल रहती है कि फ्रेंड हमें शादी में नहीं लेके गए क्योंकि हमें नाल गोश्त और रोटी खानी थी। हाथ में पकड़ के रोटियाँ, नीचे पानी की बॉटल पड़ी हुई है, कोई स्टील की प्लेट में बिरयानियाँ रखी हुई है, वही प्लास्टिक की प्लेट में इन्होंने जो भी है नाल गोश्त है, जो भी है इनका सब्जी है उसमें, मतलब इतने गंदे तरीके से टेबल पे कोई टेबल क्लॉथ तक नहीं बिछाया हुआ है। कोई मतलब मैचिंग प्लेट्स तक नहीं, मतलब क्या है ये? ये खाने के लिए इतना पागल रहते हैं क्या? इस खाने के लिए भाग-भाग के आई होगी, सनी के नाक में दम कर रखा होगा कि तुम शादी में कैसे चले गए थे मुझे छोड़ के, मुझे भी जाना है। तो भैया शादी के लिए सनी भागा होगा कि भैया इसकी शादी ना मिस हो जाए। तो शादी मिस ना होने के लिए इसने फटाफट कपड़े चेंज किए, फटाफट अपने मुँह पे हिजाब बाँधा और लिपस्टिक लगाई, चल पड़ी, ना कोई मेकअप ना कुछ नहीं। इसको था खा लूँ बस मैं। कितनी भुक्खड़ इंसान है, मैं सोच नहीं सकती कि मतलब ऐसा खाना तो मैं भूख भी लग रही हो ना तभी भी ऐसे टेबल पे बैठ के मैं सोचूं भैया भूख कंट्रोल कर लो, खाओ मत। और अकबर अहमद बताओ भैया ऐसी होती है कि शादियां मौदा में दिखाओ अच्छी शादियां। और ये बोले कि फ्रेंड्स अच्छी शादियां तो होती हैं लेकिन उसमें हम जैसे लोगों को इनविटेशन नहीं मिलते हैं, हमें तो ऐसी शादियों के इनविटेशन मिलते हैं। अब ये जो लड़कियां थी जो ड्रेसअप होती थी हुई हुई हैं, अब वो हो गई फैमिली की, जिस फैमिली में शादी हो रही है, ये लेना नहीं देना नहीं, खामखा बन के आ गई दुल्हन अपना और फोटो सेशन में लगी हुई है। इसे लग रहा है कि मौदा में इज्जत मिलेगी हमें, जो आज तक कभी मिली नहीं। शादी में लगी कह रही फ्रेंड्स शादी में तो लड़कियों को ये होता ही है ना कि फोटो क्लिक करवाएं। लड़कियों को भैया लड़की है कौन यहाँ पे? पूरी एक बच्चे की तो अम्मा बन चुकी है और लगती 2-3 बच्चों की अम्मा है। यहाँ पे फोटो खिंचानी है, इसे सेलिब्रिटी स्टेटस लेना है। सासू माँ नॉर्मल सी है और जो बेटी खाला जिन कपड़ों में गई थी ना सुबह से बच्चे को संभालती हुई दरगाह, वो उन्हीं कपड़ों में है, लेकिन इसको अपना दुल्हन रूप दिखाना था कि भैया मैं आ जाऊं दुल्हन रूप में लेके अपनी, मैं मीरा रोड की दुल्हन हूँ, मीरा रोड की बहुत बड़ी रईस हूँ। और यहाँ पे देखो फुप्पो भी उन्हीं कपड़ों में है, वो दोनों। और ये कितनी जायंट क्यों लग रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये देखो ना फोटो जो आप सुन रहे हो वो सब देख लो एक बार, ये इतनी जायंट लग रही है। एक तो इसे थोड़ी सी हील पहन ली होगी,
बाकी बेटी, खाला, फुप्पो दोनों मिलके भी इससे कम लग रहे हैं और ये ऐसे फैल के खड़ी हो गई है जैसे भैया शादी चाहे इसी की हो। और उधर कहते हैं फ्रेंड बहुत अच्छा लगा ऐसे शादी में आके सनी ने हैदर को संभाल लिया। ये ऐसे दो दो फोन लेके घूमती होगी, लोगों को लगता होगा बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और सनी ने हैदर को संभाल लिया इसलिए हम अच्छे से शादी एंजॉय कर सके, खा सके। ये खाना खाने आई थी ये भाग भाग के। भैया इससे अच्छा तो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ढंग से खा लेते। इसीलिए कहते हैं ना कि पैसे आ जाने से क्लास नहीं आती। जब शोएब इब्राहिम कभी ऐसी गिरी हुई हरकतें नहीं करता कि शादी में जाने के लिए अरे गहरे नत्थू कह रहे कि शादी में जाने के लिए पागल हो जाएगा और रोटी और नाल गोश्त खाने के लिए पागलों की तरह एक्ट करेगा। लेकिन ये और इसकी माँ दोनों की हरकतें वही है, खाना मिल जाए सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है इनकी लाइफ में, बस खाना मिल जाए। और ये खाने के लिए और ऐसे पागल हो के कपड़े चेंज करके आई है भैया, मतलब उसी में आ जाती फिर खाने ही आए हो तो। नहीं, इसको दुल्हन भी तो दिखना था ना, इसको दुल्हन को ओवर पावर करना था। और यहाँ पे क्या करा और फनी चीज, अब बच्चे थे छोटे, 3-4 लड़कियां थी, उनको पकड़ लिया। अच्छा क्या कर रही हो तुम, क्या करते हो? और किसी ने बोला होगा वीडियो बनाते हो ना आप आंटी, आप वीडियो बनाते हो। तो उनको बोलती हाँ हम वीडियो जो भी करके उसको बोलती अच्छा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बोलते फ्रेंड हम भी अंग्रेजी बोलेंगे ना, हमारी भाभी भी तो बहुत हमें अंग्रेजी में बोलती है और उन लोगों के सामने बोलते हैं जिन लोगों को समझ भी नहीं आए। और सच में इसकी भाभी जब मोहदा आती है ना, तो जब सबा की शादी की प्रिपरेशन चल रही थी, बाय चांस थोड़े दिन पहले मैंने वो वीडियो देखा था, तो सबा की शादी की प्रिपरेशन के लिए जो वहाँ पे लेबर क्लास होती है ना, वो कुछ सेटअप कर रहे थे, उनसे इंग्लिश में बात करिए। ओह हाउ डू यू डू दिस, ओके आफ्टर दिस व्हाट यू आर गोना डू, ओके आई वांट दिस फ्लावर ओवर देयर एंड आई वांट दिस लाइट ओवर हियर। वो बंदा देख रहा है भाई माता जी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे इतना क्या पागलपन है, इतना क्या ड्रामा है। तो इसको लगता होगा कि भाई ऐसे लोगों के सामने थोड़ा सा प्रिटेंड करो तो उन्हें लगेगा हम बहुत क्लासी लोग हैं, बहुत एलीट क्लास के लोग हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारा तो स्टाइल अलग है, हमारा तो भाई बहुत ही हम बॉम्बे की सेलिब्रिटी हैं। तो इन लोगों के सामने अब इन औरतों को, इस लड़की को तो आई एम श्योर पढ़ी लिखी होगी ये लड़कियां जो खड़ी हैं एक आध, लेकिन मोस्टली औरतें थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती हैं, ओह अंग्रेजी में कुछ कहा। तो कह तो बेचारी कुछ पाती ही नहीं है, ये 2 वर्ड बोलती है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कर रही है। और इसने सिर्फ फोटो खिंचानी थी और नाल गोश्त खाया होगा 4-5 प्लेट भर के। और ये इसका शादी थी, इस शादी के लिए पिछली बार इसने इतना ड्रामा किया था और आई एम श्योर इसने सनी से बहुत ड्रामा किया होगा इस शादी में जाने के लिए कि मुझे इस शादी में तो जाना ही जाना है। और कह रही फ्रेंड्स हम बहुत घबरा रहे थे कि बच्चे को कैसे फीड कराएंगे, लेकिन इन सब औरतों ने हमें कहा कि आप आ जाओ, आपके बिना तो शादी अधूरी रह जाएगी। और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और हमने ऐसे खुले में बैठ के पीछे, जैसे हम खेतों में बैठ के अपना काम करते थे, ऐसे खेतों में बैठ के हमने हैदर को फीड कराया फ्रेंड। अब देखो हमने सासू माँ को दे दिया, देखो अब बच्चा पैदा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चा पालना हमारी नहीं है, तो वो सब संभालेंगे। जिनको बच्चा चाहिए था, अपने को बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। अब ये यहाँ पे आ गई है, लास्ट पार्ट है ये। यहाँ पे अपने गिफ्ट, ये फ्रेंड जो हम बड़े पापा के घर गए थे तो उन्होंने जो गिफ्ट दिया था वो अनबॉक्सिंग कर देते हैं। और ये नाइटी पहन के बैठी है, नाइटी पहन के ऊपर से अपना सो कॉल्ड हिजाब, और सामान इतना सारा, खुद ही कहती है बेशर्मों की तरह फ्रेंड इतना सारा सामान आया हम तो भूल भी गए किसने क्या दिया। अरे यार कितनी बेशर्मी की बात है, वो बेचारे पैसा खर्च करके आए हैं, तुम्हें तो याद भी नहीं। भाई तुम अपने पुराने ब्लॉग देख लो उठा के, हर किसी का सामान तुमने दिखाया, मोस्टली तो हर किसी का ही दिखाया है, और उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा किसने क्या दिया है। और यहाँ दादाजी अपना छोटी सी पोटली में पान बना रहे थे। दादाजी तो भैया पान तम्बाकू के बिना काम नहीं चलता उनका। दादी यहाँ बच्चा खिला रही है और ये लगी हुई है अपना कंटेंट बनाने में। सनी और कुछ तो कंटेंट है नहीं, एक एक कपड़ा फिर से खोल के दिखाएं क्या? सनी नहीं बेटा मैं थक गया हूँ, मेरे को दिमाग खराब मत कर, सुबह से तेरी चापलूसी कर रहा हूँ, सुबह से तेरे को ले लेकर घूम रहा हूँ, शादी में भी तेरे को नाल गोश्त 2 प्लेट खिलवा लाया, अभी तू फालतू मत कर, मुझे सोने दे। मैं फ्रेंड मैं खुश हूँ, मेरे बाबा बहुत खुश है, देखो खुशी झलक रही है उनके चेहरे पे, बहुत खुश है, देखो इतना पैसा आता है तो मेरे पिताजी भी खुश हो जाते हैं, मेरी माँ भी खुश हो जाती है, दोनों दोनों लालची हैं। आप मुझे बोलते हो फ्रेंड कि मैं लालची हूँ, देखो लालची कहाँ से होता है, माँ बाप से ही होता है ना, माँ बाप मेरे महा लालची हैं, तभी बाकी मैं लालची पैदा हुआ हूँ फ्रेंड। तो मेरे को जितनी गालियां देते हो मेरे माँ बाप को भी दिया करो फ्रेंड। अंकल जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंकल जी अपना पान बनाने में लगे हैं, ट्यूब निकाल के चूना लगा रहे थे। अंकल जी बोल रहे हैं जितना चूना सनी ने हमें लगाया उतना चूना लगा के खाऊंगा पान में। सनी बोलता था कि ऐसी लड़की पटाई है कि पैसा ही पैसा बरसेगा। अब देखो क्या किस्मत है, उसी को लेके उड़ गई है, वहां जाके उसकी गुलामी करने में लगा हुआ है, माँ बाप को भूल गया है, नालायक औलाद पैदा की हमने बिल्कुल। ये बोल रहा था कि देखो ऐसा लेके आऊंगा बहू कि यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लग जाएगी और सोने की लंका बना लेंगे हम, हमारी तो लंका ही लग गई जब। अब देखो बुढ़ापा भी अकेले गुजारना पड़ेगा, ऐसा लगता है इतना नालायक औलाद पैदा हुई है।
बुढ़ापे में हमको छोड़ के बीवी के तलवे चाटता रहता है। सारे दिन जब भी बीवी आती है उसको ले लेके घूमता रहता है या फिर मुंबई में पड़ा रहता है। एकदम नालायक नक्कारा औलाद पैदा की है हमने। उधर से सासू माँ कुछ बोल रही होंगी कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। ये सालों पे बोलते हैं, अगर हिम्मत है तो पापा से बुलवा के दिखाओ ना। और फिर वहां पे कट लग जाता है। फिर खुद ही कहती, हाँ सनी तुम में हिम्मत नहीं है, कृष्णा में हिम्मत है, कृष्णा पापा से बुलवा के दिखाओ ना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करने के लिए मत बोल देना, कमेंट में तो वैसे ही गालियां पड़ रही हैं। लेकिन भैया इसके पिताजी ने बोला नहीं, वहां पे कट लग गया, पिताजी ने बोला नहीं। पिताजी भैया हमारे बस का नहीं फालतूगिरी करना, इतना हमको दे नहीं रही हो जितना तुम हमसे बुलवाने की कोशिश कर रही हो। हाँ 10-15 लाख दो जरा, तब हम बोल देंगे लाइक सब्सक्राइब करना। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे फालतू के 2-4 हजार खर्च करने पे हम बोल देंगे? इतने बिकाऊ नहीं है सनी के जैसे। सनी तो भैया 50 रुपए में बोल देता जो तुम्हें बुलवाना होता है। सनी को है गुटखे की आदत। हम खाते हैं पान, पान खाने वाले ऐसे नहीं गुलामी करते, सब गुटखा खाने वाले करते हैं। उधर सीमा जी उनके कान में कुछ कहती है, अरे बेटा खुश हो जाएगी, कह दो ना, अभी तो नया रेनोवेट कर दिया है घर, थोड़ा और कुछ भी कर देगी। तो बेसिकली बात ये चल रही थी कि ये कह रही है कि हम ना ये दीवार तोड़वा देते हैं किचन की और इसको किचन को स्टोर रूम बना देते हैं और किचन ऊपर ले जाते हैं। तो इसकी माँ जो बोलती है, हाँ हाँ जो तुम्हारा मन करे करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माता जी मुझे लग रहा है माता जी को अभी भी डिल्यूजन है, माता जी अभी भी धोखे में है कि ये परमानेंट रहने वाली है। माता जी को लग रहा होगा ये तो परमानेंट आए हैं, बच्चा बच्चा पैदा करने वहां गए थे क्योंकि इन्हें डॉक्टर विजिट्स करनी होती थी। शायद उन्होंने ये बोला हो कि भाई प्रेग्नेंट है, डॉक्टर विजिट्स करनी है, डिलीवरी वहां करानी है, तो हम मुंबई में ही रहेंगे। उसके बाद तो माता जी हम जो है परमानेंट मौदा में ही तो रहने वाले हैं, तो यहाँ ही सालू अपी रहेगी, यही हैदर पड़ेगा, ये हैदर का रूम है। तो माता जी को लग रहा होगा। तो माता जी का हाँ जैसा तुम्हें करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किचन ऊपर रखनी है नीचे रखनी है जैसे मर्जी। तो बेसिकली ये प्लान है कि किचन ऊपर जाएगी ताकि उसको बड़ा कर सके। रिनोवेशन हो रहा है भाई इसके ब्लॉग में, सारे दिन रिनोवेशन होता है। जो घर बना बनाया है ना अच्छा खासा ठीक ठाक, उसको तोड़ने फोड़ने में लगे हैं। और पिताजी कहते हैं नहीं नहीं कोई नहीं तोड़ना, कुछ नहीं करना। माता जी अरे तोड़ लेने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, बिजी रहेगी, थोड़ा और पैसा आ जाएगा, रिनोवेशन के नाम पे पूरा पूरा महीना निकालते। ऐसा नहीं ने हमको समझाया था, एक रिनोवेशन, एक हॉल एक कमरा गिराएगी नया बनाएगी तो पूरा 1 महीने की ब्लॉगिंग हो जाएगी, 40-50 लाख कमा लेती है इसमें, तो करने दो जो करती है। अंकल जी को सिर्फ 40-50 लाख सुनाई देगा, 40-50 लाख रुपए महीना आएगा, हाँ जो करना है कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पान सुपारी बीड़ी सब चलते रहना चाहिए। अब ये प्लान ये है कि नीचे का स्टोर रूम बना देगी और ऊपर किचन होगी, फंक्शनल किचन जो बड़ी सी होगी, और जिस जो जैसे मॉड्यूलर किचन वगैरह होती है जिसमें ड्रॉर्स वगैरह सब सेट होते हैं वो सब। तो अब रुखसाना बाजी है, रुखसाना बाजी की सेहत है वो 10-15 बार ऊपर नीचे जाए, या माता जी की सेहत है वो 10-15 बार ऊपर जाए। खुद तो कह रही थी कि नहीं फ्रेंड ऊपर नीचे जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हम रूम नीचे बना रहे हैं। अपने कन्वीनियंस के लिए रूम नीचे बना रही है। किचन जो सबसे ज्यादा यूज होती है, जहाँ पे तुम पानी पीने जा रहे हो, चाय बनाने जा रहे हो, कोई आ गया उसके लिए जा रहे हो, खाना बन रहा है, तो वो नीचे से ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। कितनी मतलब बेवकूफी वाली बात है। और टाइटल डाल रही है सास ससुर ने परमिशन दे दी, और जैसे लोगों को लगे पता नहीं किस चीज की परमिशन। और अभी देखना क्या होगा, ये किचन बनाएगी नहीं, उसमें बोलेगी फ्रेंड्स हम सोच रहे थे किचन ऊपर शिफ्ट कर ले, लेकिन फिर आप लोगों ने कमेंट्स में कहा कि रुकैया रुखसाना बाजी कैसे चढ़ेंगी, सासू माँ कैसे चढ़ेंगी, तो फिर हमने सोचा है कि अब ये डिसीजन चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे रैंडम कुछ भी होता है ना, अंट शंट, जो कुछ भी ब्लॉग का टाइटल डाल दिया, क्लिक बेट्स, कुछ भी 1-2 लाइनर पास कर दी ब्लॉग में कि कंटेंट बन गया, पब्लिक कुछ भी लिखती रहेगी, उस आगे जाके फिक्स कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक तो बेवकूफ है, देखती रहती है हमें। तो अभी हो सकता है 2 दिन बाद ये मौदा छोड़ के मीरा रोड ही निकल जाए, वो किचन की बात यहीं अधूरी छूट जाए। तो ऐसे कुछ भी अंट शंट, तो वो चल रहा है। और सनी कहता है फ्रेंड अभी हम बहुत थक गए, अभी मैं सोऊंगा, फ्रेंड मैं सुबह से घूम रहा हूँ इसके साथ, फ्रेंड अभी ये सपा कह रही है कि अभी और भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, 2-3 मिनट का वीडियो और बन जाएगा। वो तो नहीं फ्रेंड मैं बहुत थक गया हूँ, और वो कोई डब्बा पकड़ती है। तो सनी खुद ही कहता है इसको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, इसको अगले ब्लॉग में। सालों फिर अगले ब्लॉग में क्या दिखाएगी, सारी फुप्पियों के घर घूम आए, दरगाह पे भी घूम आए, नानी का घर भी दिखा दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं मौदा में, अब क्या दिखाएंगे, तो इसलिए बचा के रख ले, नेक्स्ट ब्लॉग में यही दिखाएंगे कि हमारा क्या क्या गिफ्ट मिले। और इतने सारे कपड़े, और सासू माँ लोग बोलते हैं एक कपड़ा पहना के दोबारा मत पहनाना। हाँ भैया सबके दिन लग गए हैं, सबको पूरी अय्यासी सूझ रही है कि बच्चे को भी अब एक बार कपड़ा पहनाओ तो दोबारा मत पहनाओ। भाई जो दे के गए हैं उनको कितना मतलब पैसा खर्च करके वो कपड़े खरीदे हैं उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए, अब तुम इतने अय्याश हो जाओ कि वो कपड़ा एक बार पहनाओ उसके बाद पहनाओ मत।
सही है, देखते हैं कितने दिन तुम्हारी अय्याशी चलेगी, कितने दिन तुम्हारा ये वाला लाइफ़स्टाइल चलेगा कि हम जो फ्रेंड्स हम एक बार सूट पहनते हैं उसके बाद हम ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। वो ज़रूरतमंदों को कितने दिन तक दोगे तुम? हम ये देखेंगे। तो चलिए जी यही था इसका व्लॉग। अब बेसिकली कुछ भी नहीं था, बस वो लोगों से मिल रही है, कपड़े बटोर रही है और जिन-जिन को जिन-जिन के लिए झाड़ पड़ी है उनको जाके थोड़ा बहुत सामान दे के आ रही है, बस यही था। अभी देखेंगे और कितने दिन निकालेगी मौदा में। तो चलिए जी बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय-बाय।